कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जहां अहंकार राख बन जाता है, जहां एक श्राप हजारों सालों तक पीढ़ियों को जकड़े रखता है और जहां एक अकेले इंसान का संकल्प स्वर्ग से नदी को धरती पर खींच लाता है। जी हाँ, ये कहानी है गंगावतरण की। तो देखिए, हमारी कहानी के 5 पड़ाव हैं। पहले हम जानेंगे एक राजा और उसके 60,000 पुत्रों के बारे में, जिनकी वजह से एक भयानक श्राप की शुरुआत हुई। फिर देखेंगे कि कैसे पीढ़ियों तक इंतजार चला उस श्राप से मुक्ति का। उसके बाद एंट्री होगी हमारे हीरो भगीरथ की, और फिर गंगा के अहंकार और शिव के महाटकराव को देखेंगे। और आखिर में वो धारा धरती पर उतरेगी जो मुक्ति लेकर आई। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से और वहां के महान राजा सगर से। सब कुछ था, बस एक कमी थी, संतान नहीं थी। तो अपनी दोनों रानियों के साथ उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि महर्षि भृगु प्रसन्न हो गए और उन्हें एक बहुत ही अनोखा वरदान दिया। अब देखिए, वरदान भी सीधा साधा नहीं था। महर्षि भृगु ने रानियों के सामने एक विकल्प रखा। एक रानी को वंश चलाने के लिए एक ही पुत्र मिलेगा और दूसरी को 60,000, जी हाँ 60,000 महाबली पुत्र मिलेंगे। तो रानी केशिनी ने वंश के लिए एक पुत्र चुना और रानी सुमति ने मांगे 60,000 वीर पुत्र। और बस यहीं से राज्य के सबसे बड़े गौरव और उसकी सबसे बड़ी चुनौती दोनों की नींव पड़ गई। 60,000, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए तो। एक राजा के 60,000 शक्तिशाली बेटे, ये तो अपने आप में एक सेना थी। और यही ताकत, यही शक्ति जो उनका सबसे बड़ा गौरव थी, आगे चलकर उनके विनाश का कारण बनने वाली थी। तो होता यह है कि राजा सगर करते हैं अश्वमेध यज्ञ, लेकिन इंद्रदेव यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते हैं। फिर क्या था, राजा सगर ने अपने 60,000 बेटों को आदेश दिया कि जाओ घोड़ा ढूंढ कर लाओ। और वो राजकुमार अपनी ताकत के नशे में पूरी पृथ्वी को ही खोदने लगे। दुनिया में हाहाकार मच गया और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम, जहां वो घोड़ा बंधा हुआ था और मुनि ध्यान में लीन थे। और यहीं उनसे सबसे बड़ी, सबसे भयानक भूल हो गई। उन्होंने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया। जैसे ही वो सब गुस्से में उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, महामुनि ने अपनी आंखें खोली और बस उनकी आंखों के तेज से एक पल में वो 60,000 राजकुमार राख के ढेर में बदल गए। उनके अहंकार का अंत हुआ और एक श्राप की शुरुआत। तो अब क्या, 60,000 आत्माएं बिना मुक्ति के भटक रही थीं। और ये एक ऐसा बोझ था जो सगर के वंश पर एक पीढ़ी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पड़ने वाला था। जब सगर के पोते अंशुमान ने इस मुश्किल का हल ढूंढना चाहा, तो पक्षी राज गरुड़ ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, साधारण पानी से इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। इनकी मुक्ति के लिए तो स्वर्ग की नदी गंगा को ही धरती पर लाना होगा। अब ये काम तो लगभग नामुमकिन था और ये इंतजार छोटा मोटा नहीं था। राजा सगर ने 30,000 साल राज किया पर कुछ नहीं कर पाए। उनके पोते अंशुमान ने 32,000 साल तपस्या की पर वो भी नाकाम रहे। फिर उनके बेटे दिलीप ने भी 30,000 साल कोशिश की, लेकिन गंगा को लाने का सपना अधूरा ही रहा। एक के बाद एक 3 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन श्राप वहीं का वहीं था। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब कहानी में एंट्री होती है हमारे असली नायक की, भगीरथ, दिलीप के पुत्र, जिन्होंने ये लगभग नामुमकिन काम अपने कंधों पर उठा लिया। भगीरथ ने अपना राजपाट सब मंत्रियों को सौंपा और निकल पड़े तपस्या करने। और कैसी तपस्या, 1000 साल तक बुझाए ऊपर उठाए, सिर्फ हवा पीकर। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया, मतलब संकल्प ऐसा कि पर्वत भी हिल जाए। और उनकी तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगीरथ ने देखिए कितनी समझदारी से 2 वरदान मांगे। पहला, अपने पूर्वजों के लिए कि गंगा के जल से उन्हें मुक्ति मिले, और दूसरा, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कि इक्ष्वाकु वंश चलता रहे, उन्हें एक पुत्र मिले, मतलब अतीत और भविष्य दोनों की चिंता। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। उन्होंने चेतावनी दी कि पृथ्वी गंगा का वेग नहीं सह पाएगी, वो फट जाएगी। अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो वो हैं केवल भगवान शिव। लीजिए, एक मुश्किल खत्म हुई तो दूसरी और बड़ी सामने आ खड़ी हुई। तो अब भगीरथ की चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, अब तो 2 दिव्य शक्तियों का आमना सामना होना था।
एक तरफ थी अपनी शक्ति के अभिमान में चूर गंगा और दूसरी तरफ थे देवाधिदेव महादेव। गंगा को अपनी शक्ति पर, अपने वेग पर जबरदस्त अभिमान था। उन्होंने सोचा कि मेरे प्रवाह के आगे कौन टिकेगा, मैं तो शिव को भी अपने साथ बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। इसी अहंकार के साथ वो स्वर्ग से उतरी। उन्होंने महादेव की शक्ति को बहुत हल्के में ले लिया था। लेकिन वो महादेव हैं, वो सब जानते थे। जैसे ही गंगा पूरे वेग से नीचे आई, शिव ने बिना किसी प्रयास के बड़ी शांति से उस पूरी की पूरी दिव्य नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा का सारा वेग, सारा अहंकार शिव की जटाओं में खो गया और पृथ्वी एक महाविनाश से बच गई। अब गंगा तो शिव की जटाओं में कैद हो गई, तो भगीरथ ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। वो फिर से तपस्या पर बैठ गए, इस बार शिव को प्रसन्न करने के लिए। और उनकी भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से बिंदु सरोवर झील में छोड़ा। वहां से गंगा 7 धाराओं में बट गईं और उनमें से एक धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चल दी। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर आ पहुंची है। भगीरथ आगे आगे और मुक्ति की दिव्य धारा उनके पीछे पीछे, उस मंजिल की ओर जिसका इंतजार पीढ़ियों से हो रहा था। वैसे इस लंबी यात्रा में गंगा को कई नाम मिले। हर नाम के पीछे एक कहानी है। भगीरथ उन्हें लाए, इसलिए कहलाई भागीरथी। रास्ते में एक बार जहनु ऋषि नाराज हो गए तो उन्हें पूरा पी गए। फिर अपने कान से बाहर निकाला तो नाम पड़ा जानवी। और क्योंकि वो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बहती हैं, इसलिए त्रिपदगा भी कहलाई। और आखिरकार वो पल आ ही गया। भगीरथ उस पवित्र जल को उस राख के ढेर तक ले आए और जैसे ही गंगा के जल ने उस राख को छुआ, वो 60,000 आत्माएं एक ही पल में पवित्र हो गईं। उन्हें मुक्ति मिल गई। एक संकल्प जो पीढ़ियों तक चला, आखिरकार पूरा हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? कि कैसे एक इंसान का अटूट संकल्प और निस्वार्थ प्रयास सिर्फ उसका नहीं, बल्कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से बदल सकता है। तो भगीरथ के इस असाधारण प्रयास की ये कहानी कैसी लगी? अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइए कि अगली बार कौन सी महागाथा के बारे में जानना है। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।